राजधानी दिल्ली में पिछले 2 महीनों से लगातार बुलडोज़र दन दनादन पूरी राजधानी दिल्ली में एक तरफा लगातार चल रहा है। G20 के नाम पर या फिर अवैध कब्ज़ों के निर्माण पर तमाम जगहों पर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो पिछले 1 साल से मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रिपोर्ट SDM अपनी फ़ाइल करें, दिल्ली वक्फ बोर्ड अपनी फ़ाइल करें। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मेहंदियान कब्रिस्तान की, जो कि LNJP हॉस्पिटल की बैक साइड का एरिया लगता है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। इस वक्त मेरे साथ अमीरो युवा ब्रिगेड के चेयरमैन जनाब अब्दुल अमीर अमीरो साहब हैं, जो कि इस केस की अगुवाई कर रहे हैं। वहाँ अवैध कब्ज़ों को लेकर, अतिक्रमण को लेकर इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमीरो साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भाई साहब। पिछले 1 सालों से लगातार ये आपका अमीरो युवा ब्रिगेड का मामला चल रहा है दिल्ली सरकार के विरुद्ध में, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इस पर। ये 2021 से चल रहा है, 2023 आ गया। हाँ। मैं इसमें बराबर फाइट कर रहा था। मेरी जो वहाँ कम्युनिटी मेहंदियान कब्रिस्तान की जो कम्युनिटी थी, इस बारे में थी इंक्रोचमेंट पे। वहाँ जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की कब्रों के ऊपर वो बैठ के धागा डाल रहे हैं, कोई कपड़े गंदे फैला रहे हैं, उसके ऊपर लेके मैंने इनको कंप्लेंट करी थी। कमर्शियल पूरा यूज़ हो रहा है, कमर्शियल यूज़ हो रहा है। वहाँ पहली बात, पहले नंबर पे है कब्रिस्तान। मुर्दों की जगह है, जिंदों की जगह नहीं है। वहाँ मुर्दों को रहने की जगह है, जिंदा रहे आदमी वहाँ नहीं रह सकता। पहली बात तो ये है। फिर इंक्रोचमेंट कर रखी है, ऊपर धागे वागे धोबी घाट बना रखा है। कब्रिस्तान में धोबी घाट क्या मतलब है? कब्रों पे चढ़ रहा। हमारे बड़ों की कब्रें हैं, पैर लेके जूता लेके चढ़ रहा है। मैंने उनको मना करा, नहीं माने। मैंने हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर दी, वक्फ बोर्ड में करी, CM को, गवर्नर को कंप्लेंट करी, उन्होंने सुनवाई नहीं करी तो मैंने फिर हाई कोर्ट चला गया। अब फ़िलहाल ये मामला आपका हाई कोर्ट में, हाल ही में परसों को एक नया ऑर्डर आया है और वो शायद आपके लिए राहत बड़ी है। 2 साल की लड़ाई के करीब पहुंच रहे हैं आप। बिल्कुल 26/5 लगी थी कोर्ट के अंदर। उसमें ऑर्डर करा हाई कोर्ट ने, चीफ के यहाँ ऑर्डर में। मैंने इसमें डाली थी, ये ऑर्डर है। क्या इस ऑर्डर में निकल कर बात सामने आई है? ऑर्डर में ये आई है, इन्होंने जो एजेंसियां, जो तमाम अथॉरिटीज़ थी जो अभी तक सो रही थी, क्या उनको जगाने का काम करा है। तो अंदर एग्रोजमेंट था 2 बीघा लेके। फिर था वहाँ पर टेंट वाले का, टेंट वाले ने इतनी बड़ी जगह घेर रखी है। पार्किंग का था, कोल्ड ड्रिंक वाला, पानी वाला, नाई वाला, चाय वाला, काफ़ी एरिया, कोल्ड ड्रिंक, डॉक्टर ले पेट की दुकान, ये जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी ना, मैंने इस पर कर मन। यानी मस्जिद, मदरगाह और कब्रिस्तान छोड़ के आप तमाम को कमर्शियल जगह। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ना मेरी मदरसे की कंप्लेंट करी है कोई, ना मैंने कोई मस्जिद की कंप्लेंट करी है। जो वहाँ एग्रोचमेंट है ना, नाजायज़ कब्जे हैं, उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है। और वहाँ कार्रवाई भी इन पे ही होगी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहा है। जो वहाँ पर कब्रिस्तान की जगह का, मस्जिद मदरसे की, वक्फ की जगह का गलत इस्तेमाल वो वहाँ इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ मैं गया हूँ। लेकिन अमीरो साहब, दिल्ली गेट कब्रिस्तान का मामला था, मेहंदियान कब्रिस्तान का मामला है। अब ये कब्ज़े हो जाते हैं, उसके बाद आप जैसे समाज सेवी निकल कर आते हैं और जगाने का काम करते हैं। क्या इन अथॉरिटीज़ को खुद उस वक्त नज़र नहीं आता जब ये पूरे कब्ज़े बसते हैं? सर करप्शन हो रही है, करप्शन के नज़रिए होता है। सभी वक्फ बोर्ड वाले या किसी भी सब वक्फ बोर्ड की मिली वक्त से होता है। अगर वक्फ बोर्ड इस पर वक्त रह के कार्रवाई कर लेती तो आज ये काम कोई होते। जैसे 123 प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड रहते हुए काम, अगर 123 प्रॉपर्टी पे अगर वक्फ बोर्ड एक्शन ले लेती तो आज ये बात कोई होती? आज में परेशान था। ऐसे इसके अंदर थी, वक्त रह के दिल्ली गेट पे अगर एक्शन ले लेते, ये मेहंदियान में कंप्लेंट एक्शन ले लेते तो आज ये नौबत नहीं आती हमारे को वक्फ बोर्ड वहाँ हाई कोर्ट जाने की। इसमें जायज़ भी जा रहा है, नाजायज़ भी जाएंगे सब। अब 4 हफ्तों का टाइम इस पूरे कोर्ट ने आदेश दिया है। 4 वीक के अंदर MCD SDM को, डिवीज़न कमिश्नर को, उसको DC MCD को और इनको पुलिस कमिश्नर को गया, इनको चारों मिलके वक्फ बोर्ड से, तो चारों मिलके इसको एक्शन लो, इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, इंक्रोचमेंट को रिमूव करे। अब अगला टारगेट अब्दुल अमीर अमीरों को क्या होगा? बुलडोज़र चलेगा, बुलडोज़र चलेगा, आशियाने उजाड़े जाएंगे जो बने हुए थे। जो नाजायज़ करेगा तो वो इसके साथ खिलाफ होगा। लेकिन अमीरों साहब, पूरी दिल्ली में बहुत ज़्यादा जगहों पर कब्जे हैं, सबका नंबर क्या आप लगाने वाले हैं? नहीं, मैं सबका नंबर नहीं, जिसमें हमारा को प्रॉब्लम है, जो हमारे इलाके में वाल सिटी में आता है, हम सिर्फ इस काम को करते हैं। क्यों करके मेरी दादा की कब्र वहाँ पर है, दादी की कब्र है, मेरी वालदा की कब्र है, मेरे वालिद की कब्र है, मेरे ताई की, चचा की, चची की, मेरे भाई की, मेरी बहन की कब्र वहाँ पर है।
मैं अगर मेरी बहनों भाइयों के घर पे कब्रों पे कुछ चलेगा, दिक्कत परेशानी होगी तो मैं वहाँ यानी आपके लवाहिकीन की जो कब्रें बनी हुई हैं आपकी आस्था का विषय जुड़ा है, तो मतलब लोगों की आस्था का विषय है, इसलिए वो पब्लिक प्लेस में यूज़ आने वाली पब्लिक पहले ये देखिए ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड को पहले से कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, कब्रिस्तान कमेटी को कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? करते ना, सब पैसे लेते हैं। अब वहाँ जाके चले जाओ 30-40 हज़ार रुपये कब्र के ले रहा है। हाँ वो किस खाते में जा रहा है हाँ। कुछ पता ही नहीं है। नहीं 30-40 हज़ार रुपए की एक कब्र वहाँ मिलती है। कब्र मिलती है हाँ। और वहाँ कोई किस खाते में पैसे जा रहे हैं कुछ नहीं पता। क्या इस लड़ाई को भी आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, जब तैयारी तो करी है अभी इसी बात पे। अभी तो पहले ये बिल्डोर चल जाए, जो भी तोड़ फोड़ हो रही है ये हो जाए, उसके बाद करेंगे। यानी मतलब अगले 1 महीने में मेहंदियान कब्रिस्तान के तमाम अवैध कब्जे साफ नजर आएंगे? साफ नजर आएंगे कोर्ट के आदेश के तहत। कोर्ट के आदेश के तहत 4/9 को तारीख है। हाँ। लेकिन इनको 4 वीक में इनको एक्शन लेना है। 4 वीक में एक्शन लेना है। 4 वीक में एक्शन लेना है, रिपोर्ट दाखिल करनी है। और 4/9 को तारीख लगी है। 4/9 में, यानी जो है अब अगली जो रिपोर्ट है वो 4/9 में ही फाइल होगी। अगर एसडीएम साहब इसमें कोई एक्शन नहीं लेते हाँ। तो एसडीएम साहब को खुद पहुंचना पड़ेगा तारीख पे हाई कोर्ट के अंदर, और उनको वहाँ जवाब देना पड़ेगा। वहाँ जवाब देना पड़ेगा। एसडीएम अरविंद राणा जो भी है एसडीएम कोतवाली जो हमारे बनेंगे अरविंद राणा जी हैं, हाँ। उनको जान के जवाब देना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर। अब अवैध कब्ज़ों पर मतलब जो है अब क्या इसको दूसरी तरफ एक G20 की तैयारियां इस वक्त देश में सजने संवरने की बिल्कुल फौरी तौर पर नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर चल रही हैं। जगहों को सजाया जा रहा है, अवैध कब्ज़ों को, मस्जिदों को, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां मस्जिदों की जगहें इलीगली तरीके से घिरी हुई हैं, अब उन पर आप जैसे लोग जो है वो बिल्कुल करेंगे। हमने मस्जिद, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरी मस्जिद से मदरसे से कोई पंगा नहीं है, ना मेरी मदरसे से कोई मुखालफत है। हाँ। मेरी मुखालफत है वहाँ फालतू गरजमेंट जो हुआ है उस पर, जो अंदर पार्किंग का काम कर रहे हैं, जो टेंट वाले मुरसलीन बैठा हुआ है, अंदर शाकिर भाई बैठे हुए हैं, या धोबी गार्ड जो भी अदरवाइज कोई भी है। हाँ। उन सबको वहाँ से हटाना है। जो वो मुर्दों की जगह है, जिंदों की जगह नहीं है। यानी कि अब मुस्लिम कम्युनिटी पुरानी दिल्ली के लोगों को एक राहत है कि अब वहाँ पर इंक्रोचमेंट सारे कब्जे हट जाएंगे और उसके बाद जो महंगी महंगी कब्रें ख़रीदनी पड़ती हैं उनसे भी राहत मिलेगी। उनसे राहत मिलेगी। आप दिल्ली गेट पे देख लो, आज लोग दुआ देते हैं, भाई बहुत अच्छा काम करा आपने। हाँ। ये भी अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद मेरे साथ है। मेरा कोई मामला नहीं है, कोई मसले मेरे पर्सनल मामला नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मेरे को मदद दी है, मैं अल्लाह के काम को आगे कर रहा हूँ। फिलहाल आप सुन रहे थे। हाँ, दूसरा क्या? दूसरा एक तारीख और लगी थी फतेहपुरी की। हाँ, मस्जिद फतेहपुरी पे भी आपका वो जो एक नई बिल्डिंग इमारत बनी थी, उसमें 6479 और 80 उस पर सील लगा दी गई। आपके कार्रवाई मेरी कार्रवाई पे उन्होंने एमसीडी ने ये रिपोर्ट दी है, उसके अंदर उसमें सील लगा दी गई है। और जो बाकी की दुकानें उस पर उन्होंने ज़ुबानी बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड के वकील, तो जज साहब बोले कि ना वो इसको एफिडेविट पे लाइए। आपने कैसे दी, किसको दी, कब दी, कैसे दी, वो सारी रिपोर्ट लाई। जो स्कूल को ख़त्म करके किया, जो स्कूल को ख़त्म करके इन्होंने कही हमने इसको बना के इसको बेचा है, हमने किराए पे दी है। उन्होंने कही ज़ुबानी बात नहीं चलेगी, आप एफिडेविट पे लाइए ये बातें सारी 2 वीक में। अमीर साहब, अगर कोई आदमी अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र कराना चाहे अपने बेटे को, तो वो आसानी से नहीं हो पाती, लेकिन वक्फ बोर्ड ने आसानी से यहाँ पर जो स्कूल का जो मामला है वो आसानी से ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिया गया। बिल्कुल कर दिया। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये कोर कमेटी, इसकी बोर्ड कमेटी की मीटिंग होती है, 7 लोग होते हैं इसमें। इनमें सिर्फ 3 लोगों ने फैसला करा है, 4 लोगों ने कहा कॉलम ही पूरा नहीं था, अनऑथराइज करा इन्होंने। तमाम मजलूम आपको नज़र आते हैं। दिल्ली के इमाम भी इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। मैंने दिल्ली गेट की जो कब्रस्तान की जो वो लगाई थी, मैंने PIL रिट पिटीशन मेरी वहाँ पर है, वहाँ पेंडिंग में है। वहाँ पर मैंने इमामों की, मुअज्जिनों की और दिल्ली गेट के जो कब्रस्तान है उसके अंदर मैं लोकल वो उसके अंदर अपॉइंट कराने की बात करी, हाईकोर्ट से अपॉइंट कराया है यहाँ पर बंदा, तो वो इसको देखे। दिल्ली के इमामों के लिए भी मैंने कराया उसके अंदर, इमामों का, मुअज्जिनों का रिसीवर अपॉइंट कराने की मैंने बात करी है दिल्ली गेट कब्रस्तान के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। वो भी अगले 2 महीने बाद सुनवाई है इसकी, जो भी होगा फिर रिजल्ट निकल कर आएगा, फिर निकल के सामने आएगा। मदरसा आलिया, मस्जिदों की दरबान, फतेहपुरी के इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह, रिसीवर हाई कोर्ट, उनके लिए मैंने वहाँ बोला है, यहाँ रिसीवर बुलाया है हाई कोर्ट के अंदर, तो वो इसका हिसाब किताब ले, जब इसको सिस्टम में आ जाए फिर इसको भी कमेटी बनाए। हमें उस कमेटी में नहीं आना, ना मांगे। आपका मसला सिर्फ इतना है कि हक और ईमानदारी से कोई रिटायरमेंट अफसर हो, IAS हो, IPS हो, मुसलमानों के अंदर बहुत अफसर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो उस काम को अंजाम दे सकते हैं, हाई कोर्ट अपॉइंट करे।
ये तो सब हाई कोर्ट वक्फ बोर्ड वाले करप्शन कर रहा है। अभी मैं इनका करप्शन का घोटाला खुलने वाला बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बहुत ज़बरदस्त पुलंदा मेरा हाथ में लग गया, वो मैं अभी पेश करूँगा। अभी थोड़ा सा वक्त निकल लिया इस पर स्टडी। अमीर साहब, वक्फ बोर्ड के ही पीछे आप मतलब आप कह रहे हैं एक नया पुलिंदा आपके हाथ लगा है, क्या ऐसा पुलिंदा आपको मिला? वो आपको बताऊँगा, वक्त रहते बताऊँगा ना, अभी इन्हें खोलूँगा तो सारे पत्ते खुल जाएंगे। यानी अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ अब एक कोई नया मामला आप लेकर आ रहे वक्फ बोर्ड वाले यूँ करेंगे ना, जब चीटी हाथी के नीचे दबती है, ये जो आती है। वक्फ बोर्ड से आपकी लड़ाई है या उसके बैठे हुए मुलाजिमीन या चेयरमैन से आपकी लड़ाई है? चेयरमैन से जो वहाँ पर गलत काम या फिर करप्शन से? करप्शन से लड़ाई है हमारी, किसी व्यक्ति आदमी से लड़ाई नहीं है, व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है हमारी। लेकिन अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने पहले भी गिरफ्तार किया था, 3-4 दिन 10 दिन हिरासत में रहे, उसके बाद कुछ नहीं मिला, कोर्ट ने उनको बेल दे दी। नहीं, अभी इसमें कार्रवाई चल रही है, सीबीआई में भी चल रही है, वहाँ पर भी चल रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी चल रही है, सीबीआई में भी चल रही है। जब 14 दिन जो है वो कस्टडी में रहे तब तो कुछ हासिल पेश नहीं कर पाए। अब बहुत कुछ आ गया, हवाओं में उड़ाने की बात नहीं, अब बहुत कुछ आ गया है। बहुत कुछ आ गया मसाला। आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता है आप उस वक्त भी ऐसे ही दावे कर रहे थे, नेशनल चैनल्स पे आपके एजेंडे चल रहे थे कि आपने इतना बड़ा खुलासा किया, लेकिन उसके बावजूद अमानतुल्लाह खान को बेल मिली, कोर्ट से राहत मिली। ये तो वक्त बताएगा, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। पत्ते भी ऐसे आप ये कह रहे हैं कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में और कुछ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ निकल कर आई हैं, बहुत चीज़ हाथ में आ गई हैं। ये इमाम मौजूदों की हाय है, ये जो लोग परेशान हो रहे हैं ना, ये उनकी हाय है ये। अच्छा, इमाम और मौज़िनों की तनख्वाह के लिए आवाम से भी कोई अपील आपकी? आवाम से कहाँ जाएँ आखिर? दिल्ली के इमाम से ये अपील है, जहाँ जहाँ की मस्जिदों में इमाम है वो इनकी मदद करें, वास्सल्ला। वो हमारे नायब इमाम है, उनकी हम सबको मदद करना चाहिए। जब तक वहाँ वक्फ बोर्ड से तनख्वाह नहीं मिल रही, अपने इलाके से चंदा करें, जो भी, अगर मान लो चंदा नहीं कर पाते, इलाके के 10-12 आदमी मस्जिद आदमी पकड़ ले, जो 1000-1000 2-2000 रुपये इकट्ठे करके इमाम मुअज्जिन को तनख्वाह दे दे, उनका खर्चा पानी चलता रहे। फिलहाल हम अपनी गली के अंदर कर रहे हैं, अपने इलाके के अंदर मस्जिद है, उनको ही मासी मिलती थी, लेकिन हम अपने इलाके में इकट्ठा करके इनको दे रहे हैं। आपकी सबसे वही अपील है? गली तखत वाली तो मेरी भी अपील है पूरे इलाके के मुसलमानों से। माशाल्लाह सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, जिसके पास वो इनको इमाम मुअज्जिन को तनख्वाह दे। लेकिन नहीं लगता कि तमाम मुस्लिम नेताओं को चुप्पी तोड़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों? इमामों का मसला एक कौम और मिल्लत से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है। अब भाई, अब मैं ये नहीं बोल रहा था, ये तो MLA का काउंसलरों का काम है जो मैं कर रहा हूँ। मैं तो अपनी फंड लगा रही हूँ ना, MLA काउंसलर तो सरकारी फंड लगा रहा है। हाई कोर्ट में कैसे फ्री लड़ा जाता है? ये तो मैं अपने फंड लगा रही हूँ ना, फंडिंग अपनी लगा रही हूँ। MLA काउंसलर तो सरकारी पैसा लगा के काम कर रहा है, जैसे ये भी करना चाहिए काम आदमी को। ये तो MLA का काम है, काउंसलर का काम है। फतेहपुरी में देख लो, वहाँ के MLA क्या कर रही है इलाके में। दिल्ली के मुसलमान जितने MLA जीते में, कौन इमाम MLA बोल लिया, कौन काउंसलर बोल रहा है? बिल्कुल, अगर सीधे तौर पर कहूँ तो साफ़ तौर पर बात तमाम, चाहे वो दिल्ली गेट कब्रिस्तान से लेकर और मेहंदियान कब्रिस्तान तक की हो, तमाम मसाइल पर पुरजोर तरीके से मस्जिद फतेहपुरी को लेकर हो या फिर तमाम इलीगल एनक्रोचमेंट नियर बाय एट द ऑल ऑफ कब्रिस्तान मॉस्क्यू, तमाम मुद्दों पर अब्दुल अमीर अमीरो साहब ने आवाज़ को उठाई है, बुलंद किया है। वो ये देख सकते हैं मेहंदियान कब्रिस्तान, जो कि बिल्कुल अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ तो वो साफ़ तौर पर कब्ज़ों से भरा हुआ है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी धोबी घाट में आप पहुँच गए हैं। कब्र अगर आप अपने किसी लवाहिकीन को वहाँ तदफीन करना चाहते हैं तो वहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर जो है वो आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट का पूरा मामला था दिल्ली गेट कब्रिस्तान की 52 दुकानों पर, जो कि तयबाजारी की दुकानें थी, इलीगल एनक्रोचमेंट थी, वहाँ पर बुलडोज़र चला है। देखना होगा कि अब मेहंदियान कब्रिस्तान पर कितने दिनों में और अगले 4 हफ्तों में क्या कुछ कार्रवाई वहाँ की जाएगी। वैसे तो इस वक्त LNDO हो या फिर PWD हो, MCD हो, DDA हो, तमाम जगहों पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में और ख़ासकर राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के बाद तमाम जगहों पर दे दनादन बुलडोज़र कार्यवाही की जा रही है। घड़ों को तोड़ा जा रहा है, आशियानों को तोड़ा जा रहा है। सवाल एक लाजिम ये भी है कि आखिर ये तमाम इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, तमाम इलीगल कब्ज़े हैं, तो सवाल उससे पहले ये आखिर ये इलीगल जगहों पर बन रहे थे तो तब ये तमाम अथॉरिटीज़ कहाँ थीं? ये आशियाने आज उजाड़े जा रहे हैं, लोगों को उजाड़ा जा रहा था, तो ये तमाम लोग उस वक्त कहाँ थे? ये सवाल सबसे लाजमी है और इस पर निकल कर एक ही शब्द सामने आएगा कि मौका वारदात पर जब ये तमाम कब्ज़े होते हैं तो करप्शन के बहाने, करप्शन के रास्ते से ये तमाम कब्ज़े तो बच जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन, चाहे वो अवैध कब्ज़ा हो या फिर अवैध कुछ भी काम हो, अवैध कार्रवाई
अफवाही हो, वो एक न एक दिन गिरियाई में ज़रूर आती है, झूठ का पर्दाफाश होकर रहता है। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? बिल्कुल, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़। लगातार इलाके की, पुरानी दिल्ली की और राजधानी दिल्ली की हर एक अपडेट के लिए हक और सच के साथ द अवेयर पॉइंट न्यूज़। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।